सो वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी टी.एस. इलियट का एक बहुत ही फेमस पोएम प्रील्यूड्स को। इस वीडियो में मैं जो प्रील्यूड्स है इसी के क्रिटिकल एप्रिशिएशन या फिर क्रिटिकल एनालिसिस के क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करूंगी। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो टी.एस. इलियट है ये एक मॉडर्निस्ट पोएट हैं, प्लस क्रिटिक्स हैं, प्लस जो है प्ले राइट्स भी रह चुके हैं। और ये जो है वो अमेरिका के इंग्लिश के जो है अमेरिकन इंग्लिश का एक पोएट है जो कि काफ़ी फेमस थे 20th सेंचुरी में। ये जो है उस समय का जो मॉडर्निस्ट मूवमेंट था पोएट्री में जो चल रहा था उसके एक लीडर भी माने जाते हैं। मॉडर्निस्ट मूवमेंट मीन्स किस टाइप का मूवमेंट, तो जिसमें जो है वो मॉडर्न लाइफ से रिलेटेड कोई पोएट्री लिखी जाती है तो उसको कहा जाता है। तो इस चीज़ से रिलेटेड टी.एस. इलियट जो है वो काफ़ी फेमस हुए थे 20th सेंचुरी में। हालांकि इन्होंने बहुत सारे पोएम लिखा, लेकिन जो प्रील्यूड्स लिखा वो एक बहुत ही फेमस वन हम लोग कह सकते हैं। ये जो प्रील्यूड्स हैं ये बेसिकली 4 पोएम या फिर 4 पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, जिसको 1910 से लेकर के 1911 में कंपोज किया गया था। और ये जो पोएम है उसे 1917 में इन्हीं के एक कलेक्शन जिसका नाम है प्रूफ रॉक एंड द अदर ऑब्जर्वेशन, उसमें इसको इंक्लूड कर दिया गया था। तो ये जो पोएम है ये बेसिकली हम लोगों के सामने डिसअपॉइंटमेंट को प्रेजेंट करती है मॉडर्न मैन का जो भी डिस्पेयर है, जो भी उनकी नाराज़गी है, जो भी उनके जो डाउनफॉल है मॉडर्न सिटी में, उसी को हमारे सामने ये पोएम प्रेजेंट करती है। और इसके साथ साथ ही ये जो पोएम है वो हमारे सामने टाइम के इफ़ेक्ट को और अर्बन डीके को भी प्रेजेंट करती है। इट मीन्स दैट हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पोएम है वो एक मॉडर्न पोएम है जो हमारे सामने सिटी लाइफ को प्रेजेंट करती है, या फिर जो अर्बन पीपल का लाइफ है उसकी लाइफ को हमारे सामने प्रेजेंट करती है कि किस तरह से आज के इस मॉडर्न युग में पीपल जो है वो कितना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो चुके हैं, मॉडर्नाइजेशन को अपना चुके हैं, और वो लोग सिर्फ जो है वो मटेरियलिज्म के पीछे ही भागते रहते हैं, सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, जबकि उनके अंदर जो ह्यूमैनिटी है, जो हेल्पलेसनेस है, जो केयरनेस है, वो सब धीरे धीरे लॉस्ट होता जा रहा है और उसका डाउनफॉल होता जा रहा है। और जो पीपल है वो इतना आज के इस मॉडर्न युग में जो है वो प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं कि वो खुद के अंदर की जो ह्यूमैनिटी है उसको भी भूल चुके हैं। और एक मशीन की भांति वो जो है उनका जीवन हो चुका है, सुबह उठना, फिर काम पे जाना, फिर वापस आना और काम में ही लगे रहना। इस तरह से उनकी लाइफ जस्ट लाइक एक मशीन हो चुकी है और सिर्फ वो मटेरियलिज्म के पीछे ही भागते जा रहे हैं। और इस वजह से जो उनके सराउंडिंग एरिया है, जो इन्वायरमेंट है, ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट, उसका किस तरह से डीके हो रहा है, किस तरह से उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी तरफ उन लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। तो इसी चीज़ को टी.एस. इलियट ने अपने इस पोएम प्रील्यूड्स में दिखाया है। बिफोर डिस्कसिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मैं सबसे पहले ये जो टाइटल है प्रील्यूड्स इसका मतलब बता देती हूँ। तो ये जो वर्ड है प्रील्यूड्स, ये जो है वो मिडिल फ्रेंच वर्ड प्रील्यूड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, नोट्स संग, और या फिर जो हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब टेस्ट करने के लिए बजाते हैं तो उसको भी हम लोग प्रील्यूड्स कहते हैं। तो ये जो वर्ड है प्री, इसका मतलब होता है बिफोर, और ल्यूट्स मीन्स होता है टू प्ले, यानी कि बजाना, यानी कि किसी चीज़ को भी प्रैक्टिस के लिए जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं तो वही होता है प्रील्यूड्स। इट मीन्स प्रस्तावना भी हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि टू प्ले बिफोर हैंड फॉर प्रैक्टिस, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। तो एक्चुअली में ये जो टर्म है प्रील्यूड्स, ये फर्स्ट जो है वो म्यूज़िकल सेंस में ही इंग्लिश में यूज़ किया गया था, बट बाद में ये जो टी.एस. इलियट ने पोएम लिखा तो उस पोएम का इन्होंने टाइटल ही प्रील्यूड्स रख दिया, क्योंकि इसका मतलब ही होता है प्रीफेस, यानी कि प्रस्तावना। तो अब हम लोग जो है वो इस पोएम के क्रिटिकल एप्रिसिएशन को देखेंगे, यानी कि जो इसका 4 पार्ट है, 4 पार्ट से कंसिस्ट होकर के ये जो प्रील्यूड्स पोएम बना हुआ है, तो हर एक पार्ट को मैं डिस्क्राइब करूँगी और यही जो है वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन का आंसर होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्रील्यूड्स हैं इसमें आइसोलेशन ऑफ मॉडर्न अर्बन लाइफ को दिखाया गया है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है। तो इसमें जो है वो किस तरह से मॉडर्न मैन जो है अलोन हो गया है, लॉनलीनेस बन चुका है, सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखता है और एक मशीन की भांति अपने टेडियस लाइफ को जी रहा है, थकावट भरी ज़िंदगी को जी रहा है, इस चीज़ को दिखाया गया है।
तो ये जो पोयम है उसकी जो सेटिंग है वो एक अननेम्ड सिटी में रखी गई है, एक अननेम्ड शहर में रखी गई है, और जो कि काफ़ी एक डल प्लेस है, काफ़ी जो है कह सकते हैं कि वो वेस्ट लैंड है, अजीब सा चारों तरफ का वहाँ का वातावरण है, और जहाँ के जो लोग हैं वो अनथिंकली मतलब बिना सोचे समझे जो है उनकी जो भी डेली रूटीन्स है वो थके हारे उसको फॉलो करते हैं। हर दिन उनका वही रूटीन होता है, एक मशीन की भांति अपने लाइफ को जीना, जबकि जो आउटर ब्यूटी है, जो नेचुरल ब्यूटी है उसकी ओर ध्यान ना देना। तो ये जो पोयम है वो जो पहला पार्ट है प्रील्यूड्स का, उसकी शुरुआत होती है इवनिंग के डिस्क्रिप्शन से, और ये इवनिंग जो है वो विंटर की इवनिंग रहती है और शाम के 6 बजे हैं उस शहर में जहाँ इसकी सेटिंग रखी गई है। बिल्कुल डल सा वो प्लेस है इवनिंग के टाइम में, और जो है वो विंटर का टाइम है। तो जो पोएट है वो बताते हैं कि इवनिंग का टाइम है और ये वो टाइम होता है इवनिंग जब सभी लोग अपने काम को कर के घर वापस आते हैं। तो सभी लोग वापस अपने काम से घर लौट रहे हैं, और उसी के दौरान क्या होता है, रेन स्टॉर्म होता है, यानी कि बारिश की बूंदें पड़ने लगती है, जिसके वजह से क्या होता है चारों तरफ जो है वो डर्टीनेस फैल जाता है, कचरा फैल जाता है, और जो पानी की बूंदें हैं वो चिमनी का जो पॉट होता है हाउस का उसके ऊपर पड़ती है, प्लस इतने तेज़ से हवा चलती है जिसके वजह से जो है वो जो विंडो में कर्टन लगे हुए हैं पर्दे उसके ऊपर उसके छींटे पड़ जाते हैं। घरों में भी इवन जो है वो कचड़े वेस्ट आ जाते हैं, प्लस जितने सारे जो स्ट्रीट है उसके ऊपर जो लीव्स पड़े हुए हैं, डिस्कार्डेड न्यूज़पेपर है स्ट्रीट के ऊपर, वो इधर उधर फ्लो करने लगते हैं। सो इस तरह से जो ओपनिंग पोएम का लाइनिंग है उसमें फर्स्ट जो पार्ट है उसमें यही बताया गया है कि किस तरह से इवनिंग के टाइम में जो लोग हैं वो अपने काम से घर लौटते हैं और धीरे धीरे रात होने वाली रहती है और स्ट्रीट के ऊपर लैंप जल जाते हैं। मतलब ये मॉडर्न जो पीपल लोगों का लाइफ है, पहले में यही बताया गया है पार्ट में कि किस तरह से जो मॉडर्न मैन है अपने रूटीन को फॉलो करते हैं, सुबह उठते हैं फिर वो काम पे जाते हैं, और जैसे ही शाम होती है वो काम से अपने वापस आते हैं, और किसी को भी अपने सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है। चारों तरफ कचड़े फैले हुए हैं, डिस्कार्डेड न्यूज़पेपर वेस्ट सब चीज़ ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन उनको उससे कोई मतलब नहीं है। उनका काम ही है वो काम पे सुबह जाना और वापस अपने घर पे आना, और जो भी वो बना हुआ है अपने घर पे वो खा पी के सो जाना, फिर सुबह उठ करके वही डेली टेडियस वाले रूटीन को फॉलो करना। तो ये जो पोएट है उन्होंने पहले प्रील्यूड्स में बताया है। जो सेकंड प्रील्यूड है यानी कि जो सेकंड पार्ट है प्रील्यूड पोएम का, उसकी जो सेटिंग है वो रखी गई है मॉर्निंग के टाइम पे, जहाँ पे जैसे कि मैंने पहले वाले प्रील्यूड से बताया कि इवनिंग का समय था, धीरे धीरे रात हुआ तो फिर सुबह का टाइम है, तो उसको सेकंड में बताया गया है। जिस तरह मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग में जो है वो स्मेल आता है अजीब सा डिस्गस्टिंग का, क्यों, बिकॉज लास्ट नाइट जो है वो रेनफॉल हुआ था, और जो पीपल है वो अपने बेड से उठते हैं, उठ करके जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में चले जाते हैं, मतलब कि फिर से जो जिनका जो काम है वो अपने रूटीन को फॉलो करने लगते हैं। किसान वर्क करने के लिए खेतों में चले जाते हैं, या फिर कोई जो होता है वो कॉफ़ी शॉप पे रुकता है चाय पीने के लिए कुछ रास्ते में। सो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एक अजीब सा स्मेल जो है वो इन्वायरमेंट में फैली हुई रहती है, और मे भी ये जो स्मेल है वो बियर की होती है, क्योंकि जो लोग ने लास्ट नाइट बियर पिया था अपने टेडियस लाइफ में या फिर जो टेडियस रूटीन वाला फॉलो करते हैं उसमें, तो उसकी स्मेल अभी तक जैसे मानो कि वो आ रही हो, और चारों तरफ से जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी डटनेस वहाँ पे फैल चुका है, और लोग सुबह होते ही अपने रूटीन को फॉलो करने के लिए जो उनका डेली लाइफ का एक्टिविटी है उसको रिज्यूम करते हैं। जैसे कि कुछ लोग अपने वर्क पे निकलते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं अपने स्कूल के लिए रेडी होते हैं, और इस तरह से जिसका जो फीमेल होती हैं वो डोमेस्टिक अपने वर्क में लग जाती हैं। तो हर कोई अपने अपने काम में जो है वो लग जाता है। हालांकि ये लोग सिर्फ हम लोग कह सकते हैं कि ये एक प्रिटेंस है, एक दिखावा पड़ने की, हर दिन उनका वही टेडियस वाला रूटीन को फॉलो करना, जबकि उनकी इनर जो ब्यूटी है लाइफ की वो उसे इंजॉय नहीं कर पाते हैं, और उनकी लाइफ सेम वही जैसे हम लोग कहते हैं ना एकदम सड़ा गला सा लाइफ, बिल्कुल इंजॉयनेस नहीं होता है लाइफ में, एक ही चीज़ को जो है ड्यूटी आना जाना लगे रहता है। वही यहाँ पे जो है सेकंड में भी बताया गया है कि वो लोग फिर से अपने सेम वर्क को, सेम लाइफ को एक बहुत ही बोरनेस तरीके से जीना शुरू करते हैं सुबह होते ही। तो ये था सेकंड में कि किस तरह से वो टेडियस लाइफ को यहाँ पे पोएट ने बताया है, और ये मॉडर्न मैन के जीवन का बहुत ही हम लोग कह सकते हैं एक सैड रियलिटी है, जो कि इवन नाउ अब तो ये मॉडर्न ही एज है तो अभी हम लोग देख सकते हैं इस न्यू एरा में। तो जो थर्ड
प्रील्यूड्स हैं उसमें जो थोड़ा सा चेंजेस आते हैं। और जैसे कि फर्स्ट और सेकंड जो प्रील्यूड्स था या फिर पार्ट था उसमें पोएट ने फर्स्ट और थर्ड पर्सन का यूज़ किया था, लेकिन जो थर्ड प्रील्यूड्स है या फिर जो थर्ड पार्ट है उसमें जो पोएट है वो डायरेक्टली एक फ़ीमेल को एड्रेस करते हैं रीडर्स के सामने, और वो बताते हैं एक फ़ीमेल को एड्रेस करके कि वो रात के समय जब वो सोती है तो अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो अपने डिसऑनर लाइफ के बारे में सोचने लगती है और सोचती है कि किस तरह से उसका लाइफ हो चुका है, और वो सिर्फ वो भी एक जो है वो मटेरियलिज्म के पीछे ही भागती रहती है। एक्चुअली यहाँ पे वो जो पोएट है उन्होंने एक डिसऑनर फीमेल यानी कि प्रोस्टिट्यूट के बारे में बताया है कि किस तरह से वो भी जो प्रोस्टिट्यूट है वो अपने लाइफ को अच्छी तरीके से चलाने के लिए वो इस तरह के वर्क को करती है, जबकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है अकॉर्डिंग टू पोएट, बिकॉज वो अपनी लाइफ के लिए ऐसे करती है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस फीमेल को क्रिटिसाइज़ किया है और मॉडर्न जो एज है उसको यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि लोग जो है अपने बेनिफिट्स के लिए अपनी लाइफ को जो है वो कंफर्टेबल बनाने के लिए वो किस हद तक चले जाते हैं। तो इस चीज़ को इन्होंने इस प्रोस्टिट्यूट्स के माध्यम से जो है वो दिखाया है, और वो बताते हैं कि वो जो फीमेल है वो जागती है, फिर वो जो लास्ट नाइट उसने जो भी इमेजरी देखी थी, जो भी उसने ड्रीम किया था उसको वो अभी एक्सपीरियंस करती है, वो सोचती है और फिर से जो उसका काम होता है वो अपने काम में लग जाती है। बाहर निकल करके जो भी उसके कस्टमर है उसके वेट करने के लिए वो प्रिपेयर हो जाती है और फिर उसके दिन की इस तरह से शुरुआत होती है। तो यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ में भी हम लोग देख सकते हैं या फिर थर्ड जो प्रील्यूड्स है या पार्ट उसमें हम लोग देख सकते हैं कि पोएट यहाँ भी उन्होंने जो है वो मॉडर्न लाइफ जो पीपल का है उसको दिखाया है, या फिर अर्बन सिटी लाइफ के फीमेल के एक्टिविटी को दिखाया कि किस तरह से हर कोई जो है अपने अपने लाइफ में बिजी है और सिर्फ मटेरियलिज्म के पीछे ही भाग रहा है। उनको इनर ब्यूटी, इनर जो कोर होता है उससे उन लोगों को कुछ मतलब नहीं है, ना ह्यूमैनिटी से मतलब है। हर कोई जो है वो सिर्फ पैसे के पीछे ही भागता जा रहा है। तो जो लास्ट प्रील्यूड है उसमें उसको उन्होंने ये जो 3 प्रील्यूड्स पहले लिखा चुका है उसे कई सालों के बाद उन्होंने जो लास्ट वाला जो प्रील्यूड्स है उसको लिखा था, या फिर जो लास्ट वाला पार्ट है उसको लिखा था, जिसमें जो पोएट है उन्होंने हमारे सामने एक क्रिश्चियन इमेजरी को प्रेजेंट किया है। जो फोर्थ और फाइनल पोएम है प्रील्यूड्स का वो फिर से उसकी सेटिंग जो है वो इवनिंग टाइम में रखी गई है, जहाँ पे जो वर्किंग क्लास के पीपल हैं वो लोग अपना काम करके वापस आते हैं शाम के समय में, तो वहीं इसकी फिर से सेटिंग रखी गई है। जो स्पीकर है वो यहाँ पे थोड़ा सा पर्सनल हो जाते हैं, अपने इमोशनल जो उनका एक्सपीरियंस था उसको लेकर के, जो भी उन्होंने रिलीजियस या फिर डिज़ायर देखे थे उसको लेकर के वो इमोशनल होकर के उन्होंने फोर्थ पैराग्राफ में हमारे सामने प्रेजेंट किया है। फिर वो इस फैंसी इस कल्पना को क्या करते हैं, एक अनकंफर्टेबल अटेंशन के द्वारा यहीं पे जो है वो डिसमिस कर देते हैं, और ये जो पोएम है उसका एंड वो जो है वो स्पिरिचुअल ब्लैंकनेस के साथ करते हैं, जहाँ पे बताते हैं कि लोगों के अंदर जो स्पिरिचुअल हमारे अंदर जो आध्यात्मिक होती है, जो इमोशंस होते हैं, जो ह्यूमैनिटी होती है, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है और लोग सिर्फ पैसों के पीछे भाग दौड़ करने में लगे हुए हैं। जबकि वो सराउंडिंग ब्यूटी जो उनका ट्रेडिशनल है, जो उनकी परंपरा इतने पुराने समय से ओल्ड टाइम से चलती हुई आ रही है, उसको भूल करके वो इस न्यू एरा में, न्यू एज में, न्यू टाइम में इतना लीन हो चुके हैं कि वो सब चीज़ भूल चुके हैं, जबकि वो आने वाले जितने सारे जो डिस्ट्रक्शन है, डीके है, वो उससे बिल्कुल अनजान है। तो यही था पूरा पोएम का क्रिटिकल एप्रिशिएशन। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पोएम है वो एक मॉडर्न पोएट्री है, जहाँ पे मेलांकोलिक टोन को हमारे सामने जो है वो पोएट ने प्रेजेंट किया है। मॉडर्न युग का जो सैडनेस है उसको हमारे सामने प्रेजेंट किया है। ये जो प्रील्यूड्स है वो एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट भी है रिलीजियस इमेजिनेशन और अनसिम्पैथेटिक डिस्पेयर के बीच में। ये जो प्रील्यूड्स है इसको फ्री वर्ड्स में लिखा गया है, यहाँ पे इरेगुलर राइम स्ट्रक्चर का यूज़ किया गया है। जो टी.एस. इलियट है उन्होंने कई सारे पोएटिक डिवाइसेस, फिगरेटिव लैंग्वेज का इसमें यूज़ किया है ताकि वो इस पोएम के डीपर मीनिंग को और आइडिया को दिखा सकें। इस पोएम में पोएट ने बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस या फिर फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है, जिसमें सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच है पर्सनिफिकेशन।
और अगर आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच में भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसका एक और अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। अगर आप लोग कमेंट करिएगा, जिसको समझ में नहीं आएगा तो मैं उसको जो है अलग सा वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगी। तो एक्चुअली में जो पर्सोनिफिकेशन क्या है, तो पर्सोनिफिकेशन मीन्स होता है जब हम लोग किसी नॉन लिविंग बीइंग को लिविंग बीइंग का दर्जा देते हैं तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। और इस पोयम में, प्रील्यूड्स में पर्सोनिफिकेशन का यूज़ जो है वो बहुत बार किया गया है, जो कि इस पोयम में एक वाइटल रोल प्ले करता है। ये जो लाइन है, द मॉर्निंग कम्स टू कॉन्शियसनेस, यही जो है यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। बिकॉज यहाँ पे जो मॉर्निंग है वो कभी भी कॉन्शियस नहीं हो सकती है, क्योंकि कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग होते हैं, इंसान होते हैं, जबकि मॉर्निंग जो है वो नॉन लिविंग बीइंग है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। तो इस तरह से जो यहाँ पे टाइम को भी जो है वो पर्सोनिफाइड किया गया है। जो सेक्शन 2 है, यहाँ पे एलिटरेशन का भी यूज़ किया गया है, जो कि एक फिगर ऑफ स्पीच है। एलिटरेशन मीन्स होता है जब कोई भी वर्ड जो है एक ही कॉन्सोनेंस या फिर जो है वो एसोनेंस से शुरू होता है। जैसे कि यहाँ पे कम्स एंड कॉन्शियसनेस, सी से स्टार्ट है तो ये हो गया एलिटरेशन। इसके अलावा यहाँ पे बीट, ब्रोकन एंड ब्लाइंड, तो ये सारा जो है ये रिपीटेशन है, क्योंकि जो है एक ही बी तीनों जो है वो रिपीट हुआ है। एक ही जब हम लोग कह सकते हैं वर्ड से कोई भी जो है रिपीटेशन होता है तो उसको बोलते हैं रिपीटेशन। सो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। लाइक एल्यूशन का भी यूज़ किया गया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रिश्चियन बाइबल जो है वो इस एल्यूशन का इस प्रील्यूड्स में यूज़ किया गया है। एल्यूशन मीन्स क्या होता है, तो ग्रीक मिथोलॉजी या फिर कोई भी मिथोलॉजी जो किसी बुक से ली गई हो, एक्सर्ट की गई हो, तो वही होता है। तो इस पोयम में क्रिश्चियन बाइबल का यूज़ किया गया है, जो कि एक एल्यूशन है। तो जो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइसेस है वो क्या है, हाइपरबोले। हाइपरबोले एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच में जिसमें किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। जैसे कि इसमें जो है वो 1000 मॉडर्न लाइफ के बारे में बताया गया है, तो इस तरह से 1000 बहुत ज़्यादा हो गया बढ़ा चढ़ा के, तो इसलिए इसको हम लोग हाइपरबोले बोले जो है वो कहेंगे। फाइनली जो लास्ट डिवाइस है इस पोएम में जो कि यूज़ किया गया है वो क्या है, तो इमेजरी ऑफ डेथ। सो जो लिटरेरी डिवाइसेस है थ्रू आउट द पोएम जो यूज़ हुआ है वो इसका स्टाइल काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिफिएबल है। सो ये जो पोएम है प्रील्यूड्स, वो हम लोग कह सकते हैं कि मॉडर्न बिजी लाइफ को हमारे सामने प्रेजेंट करता है। एंड बेसिकली ये जो पोएम है या फिर जो मेनली ये जो पोएम है वो हमारे सामने लंदन, बॉस्टन जैसे जो बिजी मेट्रोपोलिस सिटी है उसकी लाइफ को हमारे सामने प्रेजेंट करता है। और ये जो पोएम है वो डीपली थॉटफुल पोएम है, जो ह्यूमन मिजरी को और लाइफ के रियलिटी को, सैड रियलिटी को हमारे सामने प्रेजेंट करता है। ये जो है लाइफ का एक बहुत वाइड इमेज हमारे सामने प्रेजेंट करता है कि जो लाइफ है वो सिर्फ किस तरह से जो मटेरियलिज्म के ऊपर ही डिपेंड नहीं है, बल्कि एक इसका फ्रूटफुल एसेंस भी है और ट्रिबुलेशन भी हमारी लाइफ में है। सो ये जो पोएम है प्रील्यूड्स, ये काफ़ी ज़्यादा एप्रिशिएबल है। आई होप आप लोगों को आंसर जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करिए, मैं उसके आंसर को जो है आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो।